नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा देवी फिर से हाजिर हूँ अपने शो राजनीति रस राय के नए एपिसोड के साथ में। आज हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से बेटियों के हाथ पीले करने के लिए हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ये हो रहा है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बारी ये योजना बेटियों को सिर्फ एक और अत्याचार के मंडप में बिठा रही हैं और भ्रष्टाचार का मंच सजा रही हैं। बताऊंगी कारण क्या है। इस योजना का मकसद है गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी कराना, लेकिन मई 2025 में एक ऐसी घटना सामने आई जिन्होंने इस योजना की हकीकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पहला मामला कौशाम्बी के भरवारी से आया। यहाँ सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत आरती नाम की लड़की की शादी नीरज नाम के युवक से कराई गई। शादी के कुछ दिन बाद ही दूल्हे ने दहेज की मांग शुरू कर दी। बाइक और कैश चाहिए था। आरती के पिता ने जैसे तैसे मांगे पूरी की, दोबारा धूमधाम से शादी करवाई, लेकिन कुछ ही दिन बाद आरती की संदिग्ध मौत हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि उसे जहर दिया गया और गला दबाया गया। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन क्या इससे उसकी जान वापस आ सकती है? दूसरा और मामला है हमीरपुर के राट कस्बे से है। यहाँ 233 जोड़ों की शादी का दावा किया गया, लेकिन सिर्फ 207 जोड़ों की शादी ही हो पाई। कुछ दुल्हनें बिना दूल्हे के ही मंडप में बैठी रहीं। किसी का दूल्हा परीक्षा देने गया था, किसी का गायब था। सवाल उठता है कि क्या ये योजना सच में बेटियों की सुरक्षा कर रही है या ये एक सरकार का दिखावटी तमाशा बनकर रह गई है, जिसमें नेता तो होते हैं पर दूल्हे नहीं। अब बात आती है पैसों की। साल 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई मुख्य कन्या सुमंगला योजना में कुल बजट 700 करोड़ रुपए है, लेकिन इसमें से सिर्फ 25,000 रुपए जाते हैं जब एक लड़की जन्म लेती है, स्कूल जाती है, टीकाकरण कराती है और आगे पढ़ाई करती है। ऐसी 7 श्रेणियां हैं जब उन्हें 25,000 राशि का एक पड़ाव पार करने में एक हिस्सा मिलता है। वहीं शादी होते ही एक बार में 1 लाख रुपए मिलते हैं। पहले ये राशि 51,000 रुपए थी, जो कि अब बढ़ा दी गई है। क्या ये साफ संकेत नहीं है कि सरकार को बेटी की शिक्षा और आत्मनिर्भरता से ज्यादा उसकी शादी की चिंता है? यह योजना न सिर्फ असमान प्राथमिकताएं दिखाती है, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार की गहराई से फैला हुआ है। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराव ब्लॉक के महुले गांव में 13 अपात्र महिलाओं को सामूहिक विवाह योजना का लाभ दिया गया। जांच में समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह और उनके स्टाफ की सीधी भूमिका पाई गई, जिसमें पिछले साल 14 अगस्त की पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई, लेकिन आज तक कोई विभागीय या कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। राजनीतिक दबाव में अफसर बचा लिए जाते हैं और सिस्टम आंख मूंद लेता है। यह सिर्फ एक महिला नहीं, सुल्तानपुर में कुल 34 ऐसे मामले सामने आए जहां पहले से विवाहित, यहाँ तक कि 2 बच्चों की माओं को योजना का लाभ दिया गया, यानी फर्जी शादी दिखाकर सरकारी पैसे लूट लिए गए। इतना ही नहीं, 11 जुलाई को बल्दी राय में 81 और 12 जुलाई को कुड़वार में 67 जोड़ों की शादी कराई गई, लेकिन बाद में सामने आया कि कई औरतों से शादी कराने के नाम पर 10,000 रुपए की वसूली की गई। खुद महिलाओं के ऑडियो और वीडियो बयान भी सामने आए हैं। क्या ये योजना लड़कियों का भविष्य बना रही है या सिर्फ आंकड़ों की राजनीति खेली जा रही है? राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार घरेलू हिंसा के मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, यानी यहाँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा सबसे ज्यादा होती है। सरकार शादी कराने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या शादी हो जाने से ही एक लड़की की जिंदगी सुरक्षित हो जाती है? शादी एक दिन की रस्म है, लेकिन एक लड़की की जिंदगी उसकी शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा से बनती है। जब तक ये लड़कियों को अपने पैरों पर
खड़ा होने का अवसर नहीं मिलेगा तब तक वो किसी भी हिंसा या अत्याचार लड़ नहीं पाएंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।